हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। ठीक है, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भी आता होगा तब भी आप कर लोगे, क्योंकि साथ ही साथ हम आपबाऊ सिद्धांत भी बताएंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के अंतर्गत हम प्रथम श्रेणी की बात करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। ठीक है, उसके आगे क्रम वाइज हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी। ठीक है, जैसा कि वीडियो में हम बता चुके हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। इसको बोला जा सकता है प्रथम श्रेणी कह सकते हैं या 3D श्रेणी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसके अंतर्गत कितने तत्व आते हैं ये भी सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर भी हम आपको ट्रिक की सहायता से ही बताएंगे। ठीक है, इसमें स्कैंडियम होता है। ठीक है, Sc इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 21 होता है। 21 से Zn 30 तक के तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्कैंडियम। ठीक है, यह है जिंक। ये इनके हमने परमाणु क्रमांक लिख दिए हैं जिससे अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे इनकी सहायता से। तो ये प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। और इसमें बता दें, ये इसमें संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत इसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे जिंक हो गया, Zn है। ठीक है, कैडमियम Cd है, ठीक, Hg मतलब मरकरी, इनको एक छोड़ दिया जाए। ये डी ब्लॉक के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, मतलब डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। और इन श्रेणियों को ही बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में बांटा गया। क्रमशः हम कह सकते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको बेसिक रूल जो कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो समझ लीजिए, वो आप लोग ध्यान रखोगे तो आसानी से बना लोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिएगा अफबाऊ का सिद्धांत या अफबाऊ नियम है क्या, ये ध्यान रखना। अफबाऊ का नियम, ये जब तक नहीं जान पाओगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नहीं कर सकते हो। तो इसको हम ट्रिक की सहायता से बता देते हैं। इसमें लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं 8s। ठीक है, अब यहाँ पर करोगे क्या, आपको एक ऊपर एक नीचे छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, जिससे मतलब ये ट्रिक की सहायता से बता रहे हैं जिससे आप आसानी से बना सकते हो। तो एक ऊपर छोड़ दीजिएगा, एक नीचे छोड़ दीजिएगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अब अगला यहाँ पर हम लिखेंगे, ये S है, अगला जो उपकोष आएगा वो P आएगा, क्योंकि SPDF होता है, वो भी आपको अभी हम बता देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2P 3P 4P 5P 6P और यहाँ पर हम लिख देंगे 7P। एक हमने छोड़ दिया था ना, ट्रिक से बता रहे हैं तो ध्यान रखना। फिर आपको एक और ड्रॉप कर देना है, ये 3P लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3D 4D, अभी आप लोग बनाने लगोगे 5D और यहाँ पर आ जाएगा 6D। फिर एक एक ड्रॉप कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4F, यहाँ लिख देंगे 5F। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, बहुत कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सीख जाओगे, आसानी से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। बस साथ में ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे ध्यान रखना, ये इस प्रकार से फिल होगा, इस तरह से हम बनाए दे रहे हैं। इस तरह से आप लोग स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना, जब आप बनाओगे तो आसानी से इसको बनाने लगोगे। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये इस टाइप से चलेगा, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक, तो इधर नहीं आपको टच करना है, इधर से हम ऐसे वापस आएंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, आप भी आसानी से बना लोगे, और साथ में देखते चलो। ये ऐसे इसको मिला लेंगे, ठीक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं।
इधर आपको टच नहीं करना है, इधर वापस जब आना है तो इसमें हम ऐसे मिला लेंगे। इस तरह से इसको भी ऐसे मिला लेंगे, इस तरह स्टूडेंट्स इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। मतलब ये क्रम है जिस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इस टाइप से इधर आ जाएंगे, इधर ऐसे जाएगा ये, और इधर ये हम वापसी में हम ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब पहले चलेगा 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, फिर इधर 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे 4p6, 5s2, ऐसे चलता रहेगा। और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसमें कुछ और चीज़ें ध्यान रखना जो आपको बताना जरूरी है। इधर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, यदि हम उपकोष की बात करें तो उपकोष होते हैं SPDF, जैसा कि हमने लिखा हुआ है। और इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 रह सकते हैं, और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 रह सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि हम ध्यान रखें यस उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो वो कक्षकों की संख्या स्टूडेंट्स होती है 1। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। और यदि हम बात करें पी उपकोष की, तो पी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 3। और यदि हम बात करें डी उपकोष की, तो डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 5, 3, 4, 5। और यदि स्टूडेंट्स हम बात करें यफ उपकोष की, तो यफ उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 7, 3, 4, 5, इधर बढ़ा लेते हैं, ये 7 हो गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और डी में होते हैं 5 जैसा कि हमने बनाया है, और पी में 6 और एस में 2। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अफबाउ का नियम आप लोग अभी ट्रिक से बनाओगे, आसानी से बना सकते हो, इसको बनाना कठिन नहीं है, सरल तरीके से बताया है जिससे आसानी से स्टूडेंट्स आप लोग बना सकते हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने रह सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको पाउली का अपवर्जन नियम ध्यान रखना है। वो नियम क्या होता है कि किसी भी उपकोष के कक्षक में, ठीक है, 2 से, यानी जैसे एक कक्षक लिया हमने, जैसे S ये क्या है, उपकोष है, इसका ये कक्षक एक बना हुआ है, तो इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अर्थात एक कक्षक में हम यदि बात करें तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। साथ ही साथ आपको स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा हुंड का नियम। हुंड के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो ये उपकोष दिए गए हैं, किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस उपकोष के कक्षक, यानी सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, एक एक करके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तभी हम उस कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन लाएंगे। और 2 से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नहीं रह सकते, जैसे पाउली का अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग है। तो 3 रूल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो अफबाउ का नियम, दूसरा हमने बताया हुंड का नियम। हुंड का नियम फिर से सुन लीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता है उपकोष के किसी कक्षकों में, यानी विभिन्न कक्षकों में कह सकते हैं, जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में फिल नहीं हो जाएगा। और जो पाउली का अपवर्जन नियम हमने बताया, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, किसी भी कक्षक में कह सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए ईजी हो जाएगा। काफ़ी सरल तरीके से स्टूडेंट बताएंगे, आप आसानी से इसको कर सकते हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी की। तो 3D श्रेणी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी कर लोगे। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी हम ट्रिक लिख देते हैं जिससे हमें एलिमेंट पता चल जाए, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इनका कर पाएंगे। तो इसकी ट्रिक होती है CT बीकर में फेंकू नीकू जेम। ये स्टूडेंट्स आप लोग इसकी ट्रिक ध्यान रखना। हमने डी ब्लॉक पढ़ाया, उसमें हमने विधिवत डी ब्लॉक के अंतर्गत जितने एलिमेंट आते हैं सबकी ट्रिक हम बता चुके हैं। तो वही हमने लिखा है। इसको SC कहा जाता है, स्कैनेडियम बोला जा सकता है। ये TI से लिखा जाता है, T मतलब टाइटेनियम। ये B से लिखा जाएगा वैनेडियम। कर ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर Mn लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर Cr आएगा, क्रोमियम होता है। फेंकू यहाँ पर Fe लिख सकते हैं,
यहाँ पर CO कोबाल्ट ये आयरन है, ये नी यानी यहाँ पे निकल आएगा Na हो जाएगा, Cu कॉपर आएगा, जेन मतलब Zn यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एलिमेंट सभी लिख लिए। फिर से देख लीजिए, Ct बीकर में फेंकू नीकू जेन, C फॉर Sc हम लिख लेंगे स्कैनेडियम, ठीक है, T फॉर टाइटेनियम होता है, ठीक है, V ये होता है वेनेडियम, कर क्रोमियम हो जाएगा, में Mn लिख लिया, फेंकू मतलब Fe लिख लिया, ये आपके सिंबल हैं, ठीक है, और कू कोबाल्ट हो जाएगा, नी निकिल हो जाएगा, कू कॉपर हो जाएगा, जेन मतलब Zn हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ये इनके मतलब एलिमेंट्स लिख लिए। ये किसके अंतर्गत आते हैं? 3D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें यदि स्टूडेंट्स हम बात करें संक्रमण तत्व की, तो इसमें हमने बताया था अभी Zn, Cd और Hg, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए तो जितने भी एलिमेंट्स यानी जितने शेष एलिमेंट्स बचेंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वो संक्रमण तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये तीन उसमें इंक्लूड करेंगे तो वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखोगे। यदि इनके यानी परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये होता है 21, ये हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी 21 से 30 तक के जो तत्व होते हैं वो सब प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह से कर सकते हो, या हम ऐसे कर एक दूसरा भी तरीका बताएंगे, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ रूल्स हैं वो ध्यान रखना, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हो। यदि हम बात करें स्कैनेडियम की तो 21 लिखा हुआ, शुरुआत करिए आप लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं 1s2 इधर से, ठीक है, फिर आ जाएगा 2s2, इधर 2p6, 3s2, फिर क्या लिखेंगे 3p6। अब देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 10 2 12 6 18 तक हम पहुंच गए, ठीक है, मतलब 3p6। अब आ जाएगा हमारा 4s2, फिर इसके बाद चलेगा ये 3d वाला, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया इस नियम के अकॉर्डिंग, क्या आएगा फिर से देख लीजिए, पहले आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। 1s2, क्योंकि s में s उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, तो यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। इधर आगे 4s2, यहाँ पे लिखेंगे हम 3d। अब यहाँ पर 10 तो हमारे पास है नहीं, कितने बचे? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 21 होता है, 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 तक हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 3d1, ये हम लिख देंगे। तो इसका देखो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो कैसे हमने लिखा देखो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 1 21, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी किया जा सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या हम यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स इधर तो ट्रिक लिखी है, हम क्रमवाइज करते लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका यदि हम दूसरे तरीके से करें, ठीक, तो वो ध्यान रखना, यहाँ पर देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, इसको लिखा जा सकता है आर्गन, मतलब AR, ठीक है। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे AR, आर्गन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। और लास्ट में जितने भी बचे हुए हैं, यहाँ तक देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 हो गया, क्या बचा हमारे पास 4s2 और 3d1। तो इतना भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, आर्गन 4s2 3d1, इस तरह से आप स्टूडेंट्स आसानी से लिख सकते हो। इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे, उसका भी रूल होता है, वो भी आप लोग ध्यान रखोगे, हम विधिवत आपको बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट्स हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया है स्कैनेडियम 21 का। अब बात करते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये लिखा है, एरो तो बना दिया है ना। अब बात करते हैं टाइटेनियम Ti22 का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम करेंगे तो हो जाएगा Ti22 का हम यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस विधि से हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर या तो हम ऐसे करें, या तो यहाँ पर लिख सकते हैं AR, आर्गन,
और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 4s2 ही लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3d2। ऐसे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, क्योंकि यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, तो ये आसानी से 18 4 22 हो गया। या इस रूल से करना चाहोगे तब भी हो जाएगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे लिख देंगे 3d2। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 3d2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो चुका है। अब बात करें वैनेडियम की 23 की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे ए आर्गन मतलब Ar, यहाँ लिख लिया 4s2 3d3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे आर्गन Ar, हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 4s2, अभी समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 4s2 यहाँ हमने लिख दिया नियम के अनुसार, यहाँ पे लिख दिया 3d4, ये हमने लिख लिया, क्योंकि 18 6 कितना होगा 24, ये 24 होता है ना। तो यहाँ पर एक नियम ध्यान रखना, यहाँ पर यदि हम बात करें डी उपकोष की, तो इसमें कक्षकों की संख्या 1 2 3 5, ये 5 होती है। तो इसमें हुंड के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरिए, तो यहाँ पर ये डी के अकॉर्डिंग कहें तो 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है। लेकिन इसका रूल होता है, यदि यहाँ पर ऊर्जा इसकी कम है तो वो पिछले कक्षक से या अगले कक्षक से ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें कक्षक या सभी कक्षक जितने भी कक्षक हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन यदि अर्धभरित कर दिया जाए तो वो ज़्यादा जो स्थायी माना जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा जाएगा 5 और यहाँ पर एक कम कर देंगे, तो यहाँ पर एक बढ़ गया। कहने का मतलब ये ऐसे भर जाएगा, या तो ये पूर्ण भरित हो जाए, ठीक, तब अधिक स्थायी होगा, या अर्धभरित है तब भी ये स्थायी मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 ना होकर 4s1 3d5 होगा। ये ध्यान रखना, ये अपवाद है स्टूडेंट्स, ध्यान रखोगे, ये इसका रूल होता है। हालांकि आगे हर जगह यही रूल लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक एक रूल होता है, क्योंकि ये सब सिस्टम प्रयोगों द्वारा लाया जाता है, प्रयोगों के अंतर्गत प्रयोग करके ही लाया जाता है। जिसकी ऊर्जा कम होती है वो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, लेकिन कुछ में ये लागू होगा, इसका कोई बेसिक रूल नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। क्रोमियम, यहाँ पर ही बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु क्रमांक 25 होता है। यहाँ पे हमने लिख लिया Ar आर्गन, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जैसे ये हमने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 था, यहाँ पर 4 था, लेकिन हमने ये बनाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s2, यहाँ लिखेंगे 3d। अब कितना हो जाएगा, अब ये यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 4s2 लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको समझना होगा, यहाँ पर हमने लिखा है 4s1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे चला गया था उधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 4 ही लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम बताएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5, 18 7 कितना होगा 25। आप इस तरह से भी बना सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर 4s2 और यहाँ पर 3d5 हम लिख देंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये किए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं आयरन, Fe26, यहाँ पर कितना होगा Ar आर्गन 18 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4s2, यहाँ लिख देंगे 3d6, ये आर्गन का हो गया। उस टाइप से भी आप लोग कर सकते हो। फिर बात करते हैं कोबाल्ट की, तो यहाँ लिख लेंगे आर्गन 18, पहले बता चुके हैं तुमको, तो यहाँ पर 4s2 3d7 हो जाएगा। आसानी से आप लोग बना लोगे। निकिल 28, यहाँ पर होगा आर्गन यानी Ar 4s2 3d8 लिख देंगे, इस हिसाब से बना सकते हो। कॉपर 29, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, आर्गन Ar लिखेंगे 29। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 4s2, यहाँ लिख दिया हमने 3d9। अब यहाँ पर हमने बताया था 3d में कक्षक में यानी 5 जो डी उपकोष होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं। इसमें यदि एक एक इलेक्ट्रॉन अर्धभरित हो जाए तब भी स्थायी माना जाएगा, या पूर्ण भरित हो जाएगा तब ये अधिक स्थायी होगा। तो उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये भी अपवाद है। तो ये रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन ये हर एलिमेंट में लगे, तत्व में लगे, ऐसा ये नहीं होगा। कुछ में ये नहीं लगेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है,
ठीक है, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। यदि हम बात करें जिंक 30 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसका होगा आर्गन Ar, यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेंगे 4s2 और यहाँ पर आ जाएगा 3d10। इस प्रकार से स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के कंप्लीट हुए। इसमें मेन ये रूल ध्यान रखना है, आप जैसे पहले हमने किया था इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से करते रहोगे। लेकिन इसमें जो रूल लग रहा है, यदि कोई जैसे उपकोष का कक्षक है, यदि उसको यानी कक्षक दिया गया है, जैसे एस में हमने बताया 2 होते हैं, इसमें पी में 3, इसमें 5, इसमें 7 होते हैं, तो इसमें जब तक 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे, ठीक है, या ये अर्धभरित हो जाएगा तो ज़्यादा स्थायी माना जाएगा, तो उस हिसाब से यह पूर्ण भरित होगा तब भी ये स्थायी माना जाएगा। तो उस सिचुएशन के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज किए जा सकते हैं, तो ये नियम ध्यान रखना है, ठीक है।